कैलेंडर का वो साल जिसे मानव इतिहास का सबसे काला, सबसे भयानक, सबसे बुरा साल माना जाता है, वो साल अगर लंबा खिंच जाता तो शायद कोई भी जिंदा नहीं रह पाता। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूं। 2500 सालों में ये एक साल कौन सा है जब पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक रहस्यमयी घने कोहरे से ढक गया था। जी हाँ, एक साल ऐसा आया था जो अपने आप में इतिहास के सबसे भयानक सालों में से एक था। कौन सा था वो साल, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, ये एक ऐसा साल था जिसमें जिंदा रह पाना भी मुश्किल हो गया था। अगर आपको लग रहा है कि मैं बात करूंगा साल 1349 की, जब ब्यूबोनिक प्लेग ने पूरे यूरोप में 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। इटली, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, जर्मनी, स्कॉटलैंड और स्कैंडिनेविया के देशों में इतना मातम और आतंक फैल गया था, तो मैं इस ब्लैक डेथ की बात नहीं कर रहा हूं। 1918 के स्पेनिश फ्लू की बात भी नहीं कर रहा हूं मैं, जिसे पर्पल डेथ कहा जाता है, जब सिर्फ 4 महीने में H1N1 वायरस पूरी दुनिया में फैल गया था। करीब 5 से 10 करोड़ लोग मारे गए थे। लेकिन सबसे भयानक साल ये भी नहीं था। सबसे भयानक साल था 536 ईस्वी। जी हाँ, 536 ईस्वी वो साल था जिसे धरती का सबसे भयानक, सबसे खतरनाक साल कहा जाता है, क्योंकि ये साल जुड़ा है अंधेरे से, जब सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर मैकॉर्मिक ने साल 536 का कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने रखा है। डॉक्टर मैकॉर्मिक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इनिशिएटिव फॉर द साइंस ऑफ द ह्यूमन पोस्ट के हेड हैं। उनका दावा है कि साल 536 ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे भयानक और बुरा साल है, क्योंकि इस साल पूरा का पूरा यूरोप, मिडिल ईस्ट का इलाका और ज्यादातर एशिया अंधेरे में डूब गया था। दुनिया के इस बड़े हिस्से को बेहद घने और रहस्यमयी कोहरे ने ढक दिया। दिन भी रात में बदल गए, सूरज की रोशनी तक नजर नहीं आ रही थी। और यह हाल पूरे 18 महीने यानी करीब 1.5 साल तक रहा। इतिहासकारों का कहना है कि इस साल सूरज भी चांद जैसा बेहद कम रोशनी वाला नजर आता था। उसकी गर्मी धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी, और इसी वजह से साल 536 की गर्मियों में तापमान जो था वो 1.5 डिग्री से 2.5 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहा। ये धरती के वो इलाके थे, खासकर मिडिल ईस्ट और एशिया, जहां गर्मियों में पारा 45 से 55 डिग्री के बीच रहता है। उन इलाकों में भी साल 536 की गर्मियों में आइस एज जैसा माहौल बनने लगा था। 6ठी शताब्दी में रोमन एम्पायर में एक बड़े इतिहासकार और स्कॉलर थे जिनका नाम था प्रोकोपियस। प्रोकोपियस ने अपनी किताब में लिखा है, जब पूरे साल सूरज ने चमकना छोड़ दिया, उसकी रोशनी चांद की तरह फीकी पड़ गई। उसने रहस्यमय कोहरे का जिक्र भी किया है जिसने सूरज तक को ढक लिया था। यह साल इंसानी इतिहास के 2500 सालों का सबसे ठंडा साल था, जब चाइना बर्फ से ढक गया, यूरोप और एशिया में फसलें सड़ गई और बड़े पैमाने पर भुखमरी फैल गई। आयरलैंड की कहानियों में भी साल 536 से 39 के बीच इसका जिक्र मिलता है, जब खाने के लिए रोटी तक नसीब नहीं होती थी। डॉक्टर मैकॉर्मिक बताते हैं कि साल 536 की उस सर्दी और सूरज के गायब होने के बाद ही ब्यूबोनिक प्लेग की मातमी स्क्रिप्ट लिखी गई। जब साल 540 में रोमन साम्राज्य के पोर्ट पेलुसियम में ये प्लेग फैला और उसके बाद लाखों करोड़ों लोगों की जान ले गया, रोमन साम्राज्य की तबाही की शुरुआत भी इसी महामारी ने कर दी थी। वैसे दुनिया के इतिहासकार 6ठी शताब्दी के बीच के काल को डार्क एज के नाम से जानते रहे हैं, लेकिन उस डार्क एज का भी डार्केस्ट आवर था साल 536। सालों से हिस्टोरियंस की मदद से वैज्ञानिक ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि धरती के बड़े हिस्से को ढकने वाला ये कोहरा आया कहां से। ये आज तक एक पहेली बना हुआ है, लेकिन अब डॉक्टर मैकॉर्मिक और ग्लेशियर्स की स्टडी करने वाले पॉल मेविस्की ने स्विट्जरलैंड के ग्लेशियर की स्टडी की है। इन दोनों ने साल 536 की बड़ी पहेली को सुलझाने का दावा भी किया है। उन्होंने बताया है कि आइसबर्ग में गहरी खुदाई करने से जो ज्वालामुखी की राख मिली है, और वो सबूत बताते हैं कि साल 536 की शुरुआत में ही आइसलैंड में एक भयानक ज्वालामुखी फटा था और उससे फैली राख ने पूरे यूरोप, एशिया और मिडिल ईस्ट को ढक लिया था।
ये सिलसिला पूरे साल चलता रहा और राख का ये काला बादल बढ़ता गया। यहाँ तक कि साल 540 और 547 में भी ऐसे ज्वालामुखी के 2 भयानक विस्फोट हुए और इसी के साथ पूरे यूरोप में प्लेग भी फैल गया। नतीजा ये हुआ कि यूरोप के देश कंगाली के करीब पहुंच गए, फसलें बर्बाद हो गई, भूखमरी फैल गई। साल 536 में राख के बादल से शुरू हुई ये तबाही साल 640 तक यानी करीब 2 साल तक चली। द यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा के मिडिवल और रोमन हिस्ट्री के प्रोफेसर काइल हार्पर कहते हैं कि बर्फ की अलग अलग लेयर्स की स्टडी से उस वक्त का पूरा इतिहास, उस टाइम के जो नेचुरल डिजास्टर्स थे, पोल्यूशन था, सबका पता चलता है। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ के आइसबर्ग की स्टडी ने और भी कई राज खोले। जब भी कोई ज्वालामुखी फटता है वो आसमान में सल्फर छोड़ता है। ये राख वातावरण पर छा जाती है, एक कवर बना लेती है, सूरज की रोशनी से घट जाती है और अर्थ का जो टेम्परेचर है वो गिरने लगता है। राख के साथ ही सल्फर पृथ्वी की सतह पर जमता जाता है। खासकर बर्फ के बीच ये सदियों तक जैसा था उसी तरह से प्रिजर्व हो जाता है। इसकी स्टडी की यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न के माइकल सिगल ने बताया कि मानव सभ्यता के पिछले 2500 साल का इतिहास बताता है कि जब जब भयानक ठंड के दौर आए उससे ठीक पहले ज्वालामुखी फटे थे। यानी दुनिया में ज्वालामुखी ही सबसे अच्छे हिस्ट्री के टीचर है। माइकल सिगल ने ही बताया है कि उत्तरी अमेरिका में ही साल 536 की शुरुआत में भयानक ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे। उसके बाद साल 540 में भी ज्वालामुखी फटे और अब तक के इतिहास का सबसे अंधेरे और काले युग की नींव पड़ी। 2013 में स्विट्जरलैंड के एल्प्स पर्वत के करीब कोल निफिटी ग्लेशियर में 72 मीटर और गहरा छेद खोदा गया। ग्लेशियर की स्टडी करने वाले पॉल मेविस्की ने इसी छेद से मिले सबूतों को खंगाला। आपको यकीन नहीं होगा मगर बर्फ ने करीब 2000 सालों में हुए ज्वालामुखी विस्फोटों के सबूत, सहारा डेजर्ट में आए रेत के तूफानों के सबूत और यूरोप में इंसानों के टकरावों के इतिहास को भी सजो कर रखा था। टीम ने इन सबूतों का अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन मेथड की मदद से अध्ययन किया। हर 1 मीटर की गहराई से करीब 50,000 सैंपल्स की पड़ताल की गई और उसके बाद साल 536 और उसके बाद हर साल के हर महीने में क्या कुछ हुआ ये सब भी शीशे की तरह इस स्टडी से साफ हो गया। साल 536 की गर्मियों के बर्फ के सैंपल की जांच सबसे दिलचस्प थी, सबसे इंटरेस्टिंग। जलवायु विशेषज्ञ कुर्बातेव ने बताया कि स्विट्जरलैंड में मिली ज्वालामुखी की राख वही थी जो कि ग्रीनलैंड में बर्फ में मिली थी, बल्कि आइसलैंड में मिले सबूतों से भी ये मैच कर गया। यानी कि आइसलैंड में साल 536 में फटा ये ज्वालामुखी इतना भयानक था कि उसकी राख सिर्फ स्विट्जरलैंड नहीं बल्कि पूरे यूरोप और एशिया में भी मिलती है। उस साल के मौसम और तेज हवाओं ने ज्वालामुखी की राख को हजारों किलोमीटर में फैला दिया था। राख का ये बादल धीरे धीरे बड़ा होता गया और इससे अर्थ का टेम्परेचर घटता चला गया और हुआ ये कि इंसान और जीव जंतु मारे गए, फसलें तबाह होती रही। लेकिन इतिहास में सिर्फ 1 साल में इंसानी जीवन, रहन सहन, जीव जंतु और आर्थिक स्केल का इतना नुकसान, ऐसा नुकसान पहले कभी नहीं हुआ, ना उसके बाद हुआ कभी। साल 536 के उस अंधेरे को मानव इतिहास का सबसे बुरा और सबसे भयानक डार्क ईयर कहा जाने लगा। ह्यूमन हिस्ट्री की ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज से जुड़े रहने के लिए, इतिहास से कनेक्टेड रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।